हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट की उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो ये पार्ट है पार्ट 11 है। प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए सारे क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारा जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, तो आपने अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से इसको इंस्टॉल कीजिए, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो रिवीजन सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल ने जो है मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लॉन्च किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित को कला क्रमानुसार रखें, ठीक है, जिनमें से सबसे पहला कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम बात करें सबसे पहले इलबरी जो हैं वो आते हैं गुलाम वंश के अंदर, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। तो ये 1206 से लेके 1266 तक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो खिलजी आते हैं 66 तक, इसलिए गुलाम वंश तो 1290 तक रहा है, लेकिन इसमें जो इलबरी तुर्क जो थे जिन्होंने शासन किया है वो 66 तक किया है। इसके बाद क्या बलबनी वंश आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद अगले जो हैं खिलजी हैं, फिर तीसरे नंबर पे जो आते हैं तुगलक हैं, फिर आते हैं सैयद, फिर आते हैं लोधी। तो करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो डी वाला होगा। हम देख लेते हैं इलबरी तुर्क, ये देख सकते हैं, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद आता है और अंतिम में आता है लोधी वंश। इसके बाद फिर जो है मुगल वंश 1526 में बाबर के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज इल्तुतमिश, ठीक है। हम बात करें कि इसकी शुरुआत जो है नींव किसने डाली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कहाँ पर? दिल्ली में। और कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चहलगानी का विनाश का श्रेय जाता है? तो जो चहलगानी होता था, तुर्क या चहलगानी जिसको बोलते थे, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा इसको शुरू किया गया था और बलबन के द्वारा इसको खत्म किया गया, ठीक है, अबॉलिश कर दिया गया। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना? तो आंसर है फिरोज शाह तुगलक। और सबसे पहला जजिया किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में चमड़े के प्रतीक की मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? सो द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। भारत में चमड़े प्रतीक की जो मुद्रा है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 किस पर आधारित था? सो द आंसर इज साइमन कमीशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा का जो गठन है वह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आंसर है इसका 1946 में। हम देख लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई 1946 में उपचुनाव हुए थे और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को उसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? सो द आंसर इज असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई और इसके संस्थापक CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? सो आंसर इज भारत की भावी संविधान। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन कमीशन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इस चर्चा के दौरान ब्रिटिश भारत के लिए भावी संविधान तैयार किया जाना था। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सो द आंसर इज आचार्य JB कृपलानी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए हैं और उसमें जितने भी उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आपको याद हो, ठीक है। जैसे कि पहला 1885 में हुआ था जो WC बनर्जी थे, फिर इसके बाद बहुत सारे जो लोग रहे हैं जो कि इसके अध्यक्ष रहे, तो वो लिस्ट एक आपको याद रखनी होगी। बाल पाल तथा लाल अत्यंत जो है प्रमुख नेता थे किसके? कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? सो द आंसर इज 12, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।
ओके। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सो द आंसर इज राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी किसके द्वारा की जाती है? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का जो है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? सो द आंसर इज उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को तथा भारत का मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। कहाँ से ली गई है ये? यूएसए से। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग विधि यानी कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। और अनुच्छेद नंबर 61 यानी कि 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। सो द आंसर इज नीरी। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और पर्यावरणीय योजना के साथ मूलतः संबंधित संगठन, इसकी स्थापना कहाँ? नागपुर में की गई। साइलेंट वैली कहाँ पर है? शांत घाटी जिसको बोलते हैं, कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, केरल से शांत घाटी साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पाए जाने वाले जो शेर की पूंछ है, ठीक है, जैसा शेर की पूंछ की जैसा मैकाइक्यू आज लुप्त प्राय है। इस घाटी में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ की लकड़ियाँ कड़ी होती हैं। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन, ठीक है, पहला पोर्ट हम बात करें तो आंसर इज कांडला पोर्ट। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडला था। विभाजन के बाद कराची पत्तन के पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिमी तट के इस क्षेत्र में एक पत्तन की अति आवश्यकता थी और इसका निर्माण 1950 में किया गया। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सो द आंसर इज कृष्णा नदी। ठीक है, हम बात करें तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, लोअर भवानी तमिलनाडु में, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, और केरल में तथा नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? सो द आंसर इज श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? सो द आंसर इज दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई। इस क्षेत्र में भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री व भारती हैं। पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? सो द आंसर इज क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट अर्जन है? सो आंसर क्या है इसका? मजदूरी। हम देख लेते हैं। पद अवशिष्ट अर्जन यानी कि रेसिडुअल अर्निंग का प्रयोग इकट्ठी मूल्यांकन के संदर्भ में किया जाता है, जहां अवशिष्ट अर्जन एक लाभांश है। सीमांत लागत किसके बराबर होती है? तो मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। ठीक है, मांग का एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है, ठीक है, और कीमत घटने के साथ। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, मांग का नियम यह दर्शाता है कि मांगी गई मात्रा कीमत घटने के साथ बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने पर घटती है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा होती है किसकी? वसा की। गहरे तले हुए पदार्थ कैंसरजनक होते हैं, उनमें वसा की प्रचुर मात्रा होती है और खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारण हो सकते हैं। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? सो आंसर क्या है इसका? समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वह क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो तो काला और खुरदुरा। तो जब कोई काला और खुरदुरा हो तो वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है और किरचॉफ के नियम के अनुसार यह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और कहाँ? कृष्णा नदी के ऊपर। ठीक है, सो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।